हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड प्रेशर कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जिस प्रेशर के साथ ब्लड हमारे पूरे बॉडी में फोर्स के साथ, जिस पंप के साथ पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, पंप करता है हमारा हार्ट, जिस प्रेशर के साथ, उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर में हमेशा दो वैल्यू होते हैं, जैसे सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? द फेज ऑफ द हार्ट बीट व्हेन द हार्ट कंट्रैक्ट एंड पंप द ब्लड इनटू आर्टरी इज कॉल्ड सिस्टोलिक। यानी कि जिस समय हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है, यानी पंपिंग करने के लिए कंट्रैक्ट करता है और ब्लड को पंप करता है आर्टरी में, इसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, जैसे पंप किया उसके बाद रिलैक्स हुआ, रिलैक्स होता है ताकि ब्लड आपका फिल हो सके उसमें, तो इस रिलैक्स होता है तो इसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो जिस प्रेशर के साथ वो ब्लड उसमें फिल हो रहा है उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा ब्लड जो है दो वाल्व के थ्रू हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर। द फेज ऑफ हार्ट बीट व्हेन द हार्ट कंट्रैक्ट एंड पंप द ब्लड इनटू आर्टरी कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर एंड द फेज ऑफ हार्ट बीट व्हेन द हार्ट रिलैक्स एंड अलाउ द चैम्बर टू फिल विद द ब्लड इज कॉल्ड डायस्टोलिक। ठीक है। द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी ड्यू टू कंट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। जिस फेज, जैसे कि मैक्सिमम प्रेशर के साथ जिस समय कंट्रैक्ट होता है, तो जब ब्लड हार्ट हमारा कंट्रैक्ट करेगा तो हाई प्रेशर के साथ ब्लड को पुश करता है। उस हाई प्रेशर के साथ जब आर्टरी के थ्रू ब्लड हमारा रिलीज होता है उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर करेंगे। यानी कि हाई हमारा आर्टरी जो होता है ठीक होता है और हाई प्रेशर को वो कंट्रोल करके रखता है। और मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। यानी जो मिनिमम प्रेशर के साथ जब आर्टरी रिलैक्स करता है, जैसे कि आर्टरी में चले जाने के बाद आर्टरी के पल्मोनरी वेन के थ्रू जिस समय जब आता है राइट लेफ्ट ऑट्रियम में, लेफ्ट ऑट्रियम वेंट्रिकल में आता है, यानी कि फील हो रहा है, यानी कि नीचे वाला पार्ट रिलैक्स हो गया, हार्ट हमारा रिलैक्स हो गया, तो उसमें क्या हो रहा है, रिलैक्स हो गया तो ब्लड फील कर रहा है। जैसे ही ब्लड फील करेगा फिर वो कंट्रैक्ट करेगा। तो जब हमारा रिलैक्स करता है तो उस रिलैक्सेशन फेज को हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर करेंगे। तो जिस मिनिमम प्रेशर के साथ आर्टरी रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट जाता है उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर करते हैं। द वैल्यू ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो हमेशा सिस्टोलिक प्रेशर से लो होता है, क्योंकि आपका जब फील हो रहा है वो तो नॉर्मल प्रेशर के साथ हो रहा है, लेकिन जो पुश हो रहा है, जब पंपिंग हो रहा है तो हाई प्रेशर के साथ ब्लड आपका फ्लो कर रहा है, तो इसलिए उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होगा और डायस्टोलिक प्रेशर कम होगा। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा कितना होता है, 120/80, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है, डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm होता है। सिस्टोलिक प्रेशर को, जो ब्लड प्रेशर जो हम लोग मापते हैं वो हम लोग मिलीमीटर मरकरी के थ्रू नापते हैं। तो Hg फॉर मरकरी, मिलीमीटर हो गया, जिसको हम लोग मिलीमीटर मरकरी के थ्रू जांचते हैं। दूसरा, जब हमारा ऐसे नॉर्मल यंग पर्सन में ब्लड प्रेशर जो होता है 110/75 हुआ, 110/75 हुआ, लेकिन जब एज ज़्यादा हो जाता है यानी कि 60 ईयर्स पे हो जाता है तो वो प्रेशर कितना हो जाता है, 145/90 हो जाता है। जिस किसी में भी अगर हाई प्रेशर हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, जब ब्लड कैरी करता है, जब प्रेशर के साथ जब फ्लो करेगा तो कैपिलरी जो होता है एकदम थीन होता है, पतला सा होता है। कैपिलरी जो थीन होता है उसे प्रेशर के साथ अगर ब्लड फ्लो करेगा तो क्या होगा, वो रैप्चर कर जाएगा, फट जाएगा, जिसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। तो हाइपरटेंशन ये क्या होता है, जानलेवा होता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो हमारे आर्टरी के अंदर ब्लड हाई प्रेशर के साथ फ्लो करेगा और हमारे इंटरनल आर्टरीज को रैप्चर कर सकता है और हमें इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हम लोग कैसे नापते हैं? ब्लड प्रेशर इज मेजर बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एस्फेग्नोमीटर। एस्फेग्नोमीटर के थ्रू हम लोग ब्लड को मापते हैं। इसमें भी ब्लड प्रेशर जब हम लोग रीड करते हैं तो सिस्टोलिक प्रेशर को रीड करते हैं और डायस्टोलिक प्रेशर को, यानी कि जब हार्ट हमारा कंट्रैक्ट करके
ब्लड को पंप कर रहा है उस प्रेशर को मापते हैं, जो सिस्टोलिक प्रेशर हो गया। और जब हार्ट हमारा रिलैक्स होकर ब्लड को फील कर रहा है, भर रहा है अपने आप में, उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे मापते हैं? तो ये हमारा होता है स्फिग्नोमीटर, जिसके थ्रू हम मापते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, बाजू में इसको पूरा कस देते हैं, पूरा प्रेशर देके इसको फुल्ली इसको कस देते हैं। कसने के कारण क्या होता है, बीच का जो आर्टरी होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ये आर्टरी हमारा ब्लॉक हो जाता है। आर्टरी ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ से ब्लड का फ्लो नहीं होगा। तो इसके बाद फिर इसको धीरे धीरे स्लो करके इसको हम लोग नापते हैं। अगर हम लोग आर्टरी को पूरी तरह से टाइट कर दिए, उसके बाद भी आर्टरी से अगर ब्लड फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, हाइपरटेंशन है। यानी कि ब्लड बहुत प्रेशर के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि पूरा टाइट करने के बाद भी अगर आर्टरी से ब्लड फ्लो कर रहा है, यानी कि वो हाइपरटेंशन है, माने ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन अगर वो बंद हो गया, ब्लड फ्लो, पफ की आवाज़ नहीं आ रही है, जो मूवमेंट होता है, जो आवाज़ आती है मूवमेंट से, वो आवाज़ नहीं आ रही सुनने के बाद, तो फिर धीरे धीरे इसको रिलैक्स करते थे। धीरे धीरे रिलैक्स होते होते नॉर्मल हो जाता है, इसका मतलब हमारा बीपी नॉर्मल है। लेकिन अगर इसको टाइट करके कसने के बाद जब हम लोग नॉर्मल करते हैं, उसके बाद ब्लड अगर एकदम स्लोली बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि क्या है, हमारा जो ब्लड है आर्टरी में लो प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है, यानी कि हमें लो ब्लड प्रेशर है। यानी कि जब प्रेशर एकदम नहीं, आर्टरी में तो प्रेशर के साथ फ्लो करता है, लेकिन अगर प्रेशर नॉर्मल से भी एकदम लो हो जाता है, तो इसका मतलब कि हमारा बीपी लो है, लो प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो कर रहा है। और दबाने के बाद भी अगर ब्लड फ्लो करते रह रहा है, तो यानी कि हाई प्रेशर है। प्रेशर जितना नॉर्मल से जाता है उससे भी हाई प्रेशर हो गया है, जिसके कारण ब्लड कितने भी दबाने के बाद ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है। तो इस तरह हम लोग जांचते हैं कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, जिसको हम लोग स्फिग्नोमीटर से मापते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड कंप्लीट हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।